हेलो स्टूडेंट, साइंस जोन क्लासेस की तरफ से मैथ फिजिक्स के सारे वीडियोस सेकंड सेमेस्टर के अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाले सिलेबस की वीडियोस आपको मिलती रहे। और आज से केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की एमाइंस डिस्कस करने वाले हैं। और तो सबसे पहले हम एमाइंस का डिस्कस करेंगे। एमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। एमाइंस क्या होता है और एमाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एमाइंस आपने सुना होगा अमोनिया जो NH3 फार्मूला होता है, इससे ड्राइव होता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले पहला पॉइंट आप नोट करें। इसमें एमाइंस आर ऑर्गेनिक compounds derived from अमोनिया। अमोनिया को NH3 से लिखते हैं और ब्रैकेट में आप इसको लिख दें वर्ड में अमोनिया। जो एमाइंस होता है वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होता है। अगर आप अमोनिया को NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, उसमें जैसे रिप्लेस करके RNH2 ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है एल्किल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। आप किसी एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें और इसको जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 1 डिग्री। इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री एमाइंस। क्या कहेंगे? 1 डिग्री एमाइंस। और आप दूसरा NH, आप 2 एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, इसको हम 2 डिग्री एमाइंस कहेंगे। 2 डिग्री एमाइंस कहेंगे। 2 डिग्री एमाइंस कहेंगे। और इसमें आप तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस, ये आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, एरिल ग्रुप जोड़ सकते हैं, और अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं और उसको 2 डिग्री एमाइंस कहते हैं। और आप तीनों अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं और इसको हम 3rd डिग्री एमाइंस कहते हैं। 3rd डिग्री एमाइंस कहते हैं। दूसरा, आप एरिल की जगह आप एरोमेटिक या एराइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं AR मीन्स होता है एरोमेटिक या एराइल ग्रुप। आप NH, जैसे आपने अमोनिया 1st डिग्री एमाइंस जोड़ा था, उसी तरह आप इसमें भी हटा सकते हैं। इसमें NH2, इसको 1 डिग्री एमाइंस कहेंगे। 1 डिग्री एमाइंस यमाइन। और इसी तरह आप 2 एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ सकते हैं, NH2 NH और एरोमेटिक, इसको 3rd डिग्री यानी 2nd डिग्री एमाइंस। और आप अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें 3 एल्किल ग्रुप जोड़ा था, उसी तरह इसमें भी
3 एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ सकते हैं। इसको बेंजीन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन ग्रुप या एक बेंजीन रिंग होता है, उसको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक को ही एराइल ग्रुप कहते हैं। तो जैसे आपने अमोनिया से हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कैसे किए, एल्काइल ग्रुप से किए, और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा तो 1 डिग्री अमाइंस, और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ा तो 2 डिग्री अमाइंस, और 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ा तो 3rd डिग्री अमाइंस कहते हैं। ये हो गया इसका नाम, डिराइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। और दूसरा, आप एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिप्लेस करके 1 डिग्री अमाइंस या बेंजीन भी इसको कह सकते हैं, बेंजीन भी होगा। और दूसरा, इसमें आप 2 एरोमेटिक कंपाउंड से इसको 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, इसको 2nd डिग्री, और ये एरोमेटिक तीनों आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम 3rd डिग्री अमाइंस कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको बेंजीन भी कह सकते हैं, एनिलीन भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। अब इससे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा दूसरा पॉइंट, इसमें नोट करें आप। इन नेचर में एमाइंस कहां कहां पाए जाते हैं, 2 पॉइंट इन नेचर। सेकेंड पॉइंट है इन नेचर प्रोटीन विटामिन्स एंड हार्मोन्स। नेचर में एमाइंस प्रोटीन में पाया जाता है, विटामिन्स में पाया जाता है और हार्मोन्स में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं सिंथेटिकली आप जानते हैं कहां कहां पाया जाता है। सिंथेटिकली पॉलीमर ड्रग मोस्टली मेडिसिन फील्ड में एमाइंस का उपयोग होता है। एंड डाइज नेचर का आप देख सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। सिंथेटिकली पॉलीमर आप जानते हैं, आप पॉलीमर में बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका एमाइंस का यूज किया जाता है। ड्रग जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और डाई इंडस्ट्री में, डाई मतलब डाईओजोनियम साल्ट होता है, उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। डाईओजोनियम साल्ट होता है, ये इसी का सब्स्टिट्यूट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है 4 पॉइंट, नोवाकेन। आपके इसमें क्वेश्चन आया है, नोवाकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहां कहां इसका यूज होता है। नोवाकेन एनेस्थेटिक ड्रग क्या होता है? जैसे जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जैसे सुन्न की सुई लगाई जाती है, जैसे कहीं भी जबड़ा या कहीं कुछ दांत का कुछ भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें
उसको सुई को मतलब एनेस्थेटिक सुई को लगा के आपके जबड़े को या उसको सुन्न करते हैं, उसे डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नोवोकेन क्या होता है, तो आप ये एनेस्थेटिक होता है और ये डेंटिस्ट के यूज किया जाता है। और इसका यानी 5वां पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवोकेन आपके उसमें कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ये नोवोकेन आप पढ़ लीजिएगा कहाँ यूज किया जाता है। दूसरा यानी नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट है डाई ओजोनियम साल्ट। डाई ओजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई ओजोनियम साल्ट, इसका इस्तेमाल या उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में यूज किया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, डाइओजोनियम साल्ट आप जानते होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6। इसमें मोस्टली एमाइंस में क्या पढ़ना है हमको या आप सबको क्या पढ़ना है? इसमें एक है एमाइंस को पढ़ना है और दूसरा प्लस डाइओजोनियम साल्ट्स। ये आप इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। इसके बाद आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले बताया है कि जो एमाइंस होते हैं वो किससे ड्राइव्ड होते हैं? अमोनिया से। तो आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी भी कंपाउंड्स में या किसी भी एटम में सबसे पहले होता हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे आपने देखा है अमोनिया का डेरिवेटिव एमाइंस होता है। तो इसमें हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कंपाउंड्स की जो सेंट्रल आइटम होता है, क्या होता है? सेंट्रल आइटम होता है। तो उसमें क्या होता है? एक बॉन्ड पेयर होता है, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। बॉन्ड पेयर होता है और प्लस लोन पेयर होता है। अगर आप चाहें तो हम इसको बता भी सकते हैं कि लोन पेयर क्या होता है। किसी भी आइटम यानी किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल आइटम होता है, बॉन्ड पेयर, जैसे यहां हम आपको दिखा देते हैं, ये अमोनिया हो गया। अमोनिया से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 3 हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ये तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और अमोनिया यानी नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। और इसके पास एक पेयर क्या होता है? लोन पेयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? इसमें आप जोड़ सकते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, आप इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम अमोनिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे होता है, और स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दीजिए। इसके पास लोन पेयर होता है। तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 1 2 3 और लोन पेयर कितने हैं? 1। इसी को लोन पेयर बोलते हैं ना। एक लोन पेयर है +1,
कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट किसी को तो नहीं है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम इस स्ट्रक्चर को देख के ये कह सकते हैं कि यह इसकी ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पिरामिडल होता है। क्या होगा? पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल होता है, सॉरी टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसको कहते हैं, लेकिन इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं होता है। बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा? 109.28 मिनट डिग्री। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर क्या करता है? एटम के बॉन्ड एंगल को क्या करता है? कम कर देता है। और जब बॉन्ड एंगल कम होगा तो उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी, उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो ये अपना रेगुलर ज्योमेट्री शो ना करके लोन पेयर की वजह से अपना वो एंगल को कम करता है, और एंगल कम होता है उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। तो कैसे ये शो करता है? आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ऐसे इसको शेयर करता है, ऐसे और ऐसे। ये हो गया आपका, यहाँ ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, और यहाँ ये लोन पेयर होता है। ऐसे आप दिखा दीजिए, लोन पेयर होता है। ये sp3 ये भी होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर। लोन पेयर होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसमें देखिए आप, इसका जो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। अब बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा? अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल 108 डिग्री, और 108 डिग्री इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगा। स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप बहुत इसमें हर चीज़ को मैंने क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप इसमें फिर मैं एक बार इसमें रिपीट कर दे रहा हूँ। लोन पेयर किसी भी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है? किसी भी एटम पे जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसको लोन पेयर कहते हैं। आप नाइट्रोजन के केस में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोन पेयर क्या होता है? और जो सेंट्रल एटम से और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम से भी जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड को उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT नीट वगैरह भी आप देते हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे भी फट से तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देने के लिए बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट कर लीजिए, और उसमें कितने लोन पेयर हैं उसको दोनों जोड़ के फट से आप हाइब्रिडाइजेशन की संख्या बता सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, अगर 109 डिग्री 28 मिनट है तो ज्योमेट्री उसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और लोन पेयर की वजह से इसके बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है? 108 हो जाता है, और 108 पे पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अभी आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा होगा। जो एमाइंस है वो 3 प्रकार के यानी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में। नंबर 1
1 डिग्री एमाइंस पढ़े हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है 1 डिग्री एमाइंस, दूसरा है 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस, और तीसरा है 3rd डिग्री एमाइंस, 3rd डिग्री एमाइंस, 3rd डिग्री एमाइंस। जब फर्स्ट डिग्री एमाइंस क्या होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री, यानी जब अमोनिया से व्हेन, आप लिख लीजिए व्हेन वन हाइड्रोजन, व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम द अमोनिया is called 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस। कोई डाउट तो नहीं है? यानी जब आप फर्स्ट डिग्री एमाइंस को जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं उसको हम फर्स्ट डिग्री एमाइंस बोलते हैं। आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे CH3NH2, CH3NH2, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप ऐसे दे सकते हैं, यह होगा 1 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल। एल्काइल क्यों कहा? 1 डिग्री एल्काइल एमाइंस कह सकते हैं इसको, 1 डिग्री एल्काइल एमाइंस। आप इसका नामनक्लेचर कर देंगे तो एक कार्बन है तो आप इसमें लिख सकते हैं कार्बन भी, और दूसरा आप ऐसे भी नंबर 1 एग्जांपल ये दे सकते हैं, नंबर 2 ये एल्काइल ग्रुप का हो गया डेरिवेटिव, और दूसरा आप यहां कह सकते हैं यानी C6 और H5NH2, ठीक है। ये 1 डिग्री एराइल एमाइंस। कोई डाउट तो नहीं? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या होगा? NH2 1 डिग्री एमाइंस। ये आपका फर्स्ट डिग्री का एग्जांपल है, ठीक है, इसको नोट करें। 1 डिग्री एमाइंस या एराइल्स कह सकते हैं ना, एराइल एमाइंस। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसका है यही सेम आप लिख सकते हैं, जब आप 2 हाइड्रोजन यानी व्हेन 2 हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम द अमोनिया is called 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एल्किल एमाइंस या एरिल एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस। अब हम ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं 2 डिग्री एमाइंस। आप देखिए RNHR, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्काइल एमाइंस। कोई डाउट तो नहीं? आप दूसरा ले सकते हैं इसमें C6H5NH, C6H5 यानी 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एल्काइल्स एमाइंस। और सॉरी हाँ एराइल्स, ये एराइल्स। और नाउ आप थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, सेम डिफिनेशन लिख सकते हैं आप कि जब हम अमोनिया से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, यानी व्हेन
3 हाइड्रोजन replace from ammonia is called third degree alkyl aryl amines। जैसे RNR, इसको थर्ड डिग्री एल्काइल एमाइंस एंड C6H5 इसको क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री एराइल एमाइंस। गाइस, आप इसमें क्लासिफिकेशन तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर। आप हेडिंग डाल लें, नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हमारे कोचिंग का एड्रेस है साइंस जोन क्लासेस, अपोजिट ओमेक्स सिटी, बिजनौर रोड, लखनऊ। और वीडियो के बीच बीच में नंबर दिखाया जाता है, आप उस पर ऑनलाइन का भी सुविधा है, ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।